Hello everyone, this is the 13th वीडियो ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे प्लांट्स में। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में कंप्लीट कर लिया था। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। देखो, जैसा हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के फोटोसिंथेसिस के थ्रू लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं अपने क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है मतलब लीव्स में। तो लीव्स में वो अपना फूड जो है वो सिंथेसिस कर लेते हैं फूड की विद द हेल्प ऑफ जो है लाइट एनर्जी। ठीक है। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड्स तो बना लेते हैं, बट दैट इज़ जस्ट ओनली एनर्जी सोर्स। वो उसका एनर्जी सोर्स है, मतलब अगर ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में फूड बन रहा है तो वो सिर्फ एक एनर्जी सोर्स है। बट प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए जो अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए, अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसको दूसरे तरह के रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे सोडियम है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है। ठीक है, दे विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन इट सेपरेटली। तो उन मटेरियल्स को, उन मिनरल्स को, उन एलिमेंट्स को भी सेपरेटली उसको लेना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब प्लांट्स के लिए, फॉर प्लांट्स सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचर सोर्स, मतलब जो प्लांट से एग्जैक्टली वो मिनरल्स कहाँ से लेंगे, तो एक जो सॉइल है यही उसका सबसे नियरेस्ट और सबसे रिचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल्स का, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे मिनरल्स जो हैं प्लांट्स को मिलेंगे। देखो, द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेज देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स। दैट मीन्स अब इन सब्सटेंसेस का मतलब सोडियम है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, दूसरे मिनरल्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन जो प्लांट्स है वो सॉइल से करता है, और जो उसका ऑर्गन है जो इसके लिए इन्वॉल्व होता है दैट इज़ आ रूट्स। मतलब प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल से इन मिनरल्स का अलॉन्ग विद द वाटर एब्जॉर्प्शन करती हैं। अगर डिस्टेंस जो है बिटवीन द सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन, मतलब हम रूट की बात कर रहे हैं, और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन मतलब लीफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अगर डिस्टेंस जो रूट और लीफ के बीच में कम है तो एनर्जी और रॉ मटेरियल्स जो हैं ये बहुत ईजिली जो है डिफ्यूज़ हो जाएंगे दूसरे प्लांट बॉडी में, मतलब दूसरे जो प्लांट के दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ तक डिफ्यूज़ आसानी से हो जाएगा। मतलब जो मिनरल्स हैं वो भी ईजिली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और जो दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं वो भी आसानी से प्लांट बॉडी में दूसरे अदर पार्ट्स पे डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच सकते हैं। बट अगर रूट और लीफ के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब प्लांट बहुत ऊंचा है, जैसे अगर हम बड़े प्लांट्स की बात करें, ट्रीज़ की बात करें, तो उसमें जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो अकेले सफिशेंट नहीं होगी रॉ मटेरियल्स को लीव्स तक पहुंचाने के लिए, या जो एनर्जी सोर्स है मतलब जो ग्लूकोज है या जो कार्बोहाइड्रेट है उसको रूट्स तक पहुंचाने के लिए, मतलब फूड को पहुंचाने के लिए और रॉ मटेरियल्स को पहुंचाने के लिए प्लांट में जो है वो, अगर प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं बनेगा। ठीक है, तब अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तब एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो ज़रूरी है इन सिचुएशंस में जब प्लांट की हाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है। देखो, जो एनर्जी नीड्स हैं, जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं, मतलब वो अलग अलग बॉडी डिज़ाइन पर डिपेंड करती है कि प्लांट का कैसा बॉडी डिज़ाइन है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या एनर्जी नीड्स हैं। प्लांट्स देखो मूव नहीं कर सकते, प्लांट बॉडीज़ में ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है डेड सेल्स का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू की। आपने सुना होगा स्क्लेरन काइमा में जो सेल्स होती हैं वो जो होती हैं डेड सेल्स होती हैं। तो प्लांट में पोर्शन में, प्लांट बॉडी का ज़्यादा पोर्शन जो है डेड सेल्स का बना होता है, तो प्लांट्स मूव भी नहीं करते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या है कि जो प्लांट की एनर्जी नीड्स है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। सो दे कैन यूज़ स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वो एक बहुत हाई एफिशिएंट, जैसे हम लोग में ब्लड होता है, ब्लड और हार्ट जो कॉन्टिन्यूसली पंप करता रहता है बॉडी में, तो उतने एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत इनको नहीं होती है। ये स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी इनका काम चल जाता है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो डिस्टेंस है, मतलब जो फ्रॉम रूट्स टू लीव जो डिस्टेंस होता है, कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स, बहुत ज़्यादा हो सकता है।
सच एज वेरी टॉल ट्रीज, अगर हम बहुत टॉल ट्रीज की बात करें जो 30 फीट 40 फीट 50 फीट लंबे होते हैं ट्रीज, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा। तो जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स। एनर्जी स्टोर का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, मतलब शुगर की। इसका मतलब जो प्लांट्स हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स को मूव करना पड़ेगा लीव्स से, और रॉ मटेरियल्स को रूट से, मतलब रॉ मटेरियल्स को जो है, जो मिनरल्स हैं वो रूट एब्जॉर्ब करेगी और उसको लीव्स तक पहुंचाएगी ऊपर तक, और जो लीव्स में फूड बना है उसको प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। अब ये जो दोनों पाथवे हैं, एक पाथवे जो रूट्स से रॉ मटेरियल्स को लेकर के लीव्स तक पहुंचता है प्लांट की हाइट तक, और दूसरा जो लीफ में बनने वाले फूड को है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, रूट्स तक और दूसरे अदर ब्रांचेस तक पहुंचाता है एक वो पाथवे। तो ये दो पाथवे हैं, ये दोनों सेपरेट होते हैं, दो अलग अलग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। पहली है जाइलम। जाइलम क्या करता है, वो वाटर और मिनरल्स को मूव कराता है जो सॉइल से एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका मतलब सॉइल से रूट्स जो एब्जॉर्ब करती हैं वो जाइलम के थ्रू प्लांट की लीफ तक पहुंचते हैं रॉ मटेरियल्स, वाटर और मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को हम साथ में सैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं। एसेंट मतलब चढ़ना, ऑफ सैप, सैप का प्लांट में चढ़ना, फ्रॉम रूट्स टू लीफ। दूसरा जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है वो होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को। मतलब किसकी बात हो रही है, शुगर की। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है मतलब शुगर है, ये लीव्स से वहाँ ले जाता है, मतलब लीव्स जहाँ पे वो सिंथेसाइज होते हैं, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब लीव्स जहाँ पे वो शुगर सिंथेसाइज होती है वहाँ से प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुँचाया था। दो कंडक्टिंग सिस्टम है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। चलिए आइए इनकी बात कर लेते हैं। देखिए जो जाइलम है, जाइलम जो है ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, जबकि जो फ्लोएम है ये फूड को, शुगर को कंडक्ट करता है। तो शुगर प्लस वाटर में डिजॉल्व होता है, प्लस में क्या है, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। ठीक, वाटर मिनरल्स को हम बोल देते हैं सैप। तो एग्जैक्टली देखो क्या है, यहाँ रूट्स हैं, रूट से लेके लीफ तक पहुंचाने का काम होता है जाइलम का। और इसमें जो मूवमेंट होता है वाटर मिनरल्स का ये यूनी डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम रूट्स टू लीफ, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल नहीं होता, सिर्फ इनका डायरेक्शन वन वे होता है। जबकि फ्लोएम में जो फूड, जिसमें जो लीफ से लेकर के फूड को दूसरे अदर पार्ट्स ऑफ द, अदर पार्ट्स में कोई भी हो सकता है, रूट भी हो सकती है, अदर पार्ट्स तक अगर पहुंचाता है फूड के थ्रू जो शुगर को डिजोल्व फॉर्म में, तो वो टू वे मूवमेंट होता है, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर। मतलब वो प्लांट में फ्लेम में जो फूड होता है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, जबकि वो यूनी डायरेक्शनल है। इसमें जो मूवमेंट होता है वो वाटर प्लस मिनरल्स का होता है, जबकि उसमें होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब शुगर्स का जो बनता है फूड उसका, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इसमें जो सेल्स होती हैं इनके बीच में कोई एंड वॉल्स नहीं होती बीच में, जैसे इस जगह पे कोई एंड वॉल्स नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने एंड वॉल, ये ऐसी कोई वॉल नहीं होती, तो नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स। जबकि फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में जो एंड वॉल्स होती हैं उन वॉल्स, वो वॉल्स पोरस होती हैं, जैसे ये जो दिख रही हैं, तो इन्हें बोलते हैं सीव ट्यूब, सीव प्लेट्स। तो ये सीव प्लेट्स हैं, ये बीच बीच में एंड वॉल्स पोरस होती हैं, मतलब होती हैं और पोरस होती हैं, तो ये सीव प्लेट्स कहलाती हैं। जाइलम की जो आउटर सेल्स होती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं, डेड टिश्यू की बनी होती है, स्क्लेरोक्रामेटस टिश्यू की बनी होती हैं। जबकि फ्लोएम में जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं बट नीड सपोर्ट। फ्लोएम की सेल्स लिविंग होती हैं, सपोर्ट मतलब क्या है कि वो उनके बगल में जो सेल्स होती हैं वो कंपेनियन सेल्स भी होती हैं, इनके साथ में कंपेनियन सेल्स भी होती हैं, इन्हें बोलते हैं कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स भी होती हैं। तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस। जाइलम वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू द लीफ,
और फ्लोएम क्या करता है, वो शुगर प्लस वाटर, मतलब शुगर को डिजॉल्व फॉर्म में थ्रू आउट द प्लांट ये बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, दूसरे अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है, लीव से लेके फूड को प्लांट के दूसरे पार्ट तक, चाहे वो फ्रूट हो, कोई वेजिटेबल हो, चाहे कोई पार्ट हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे बड हो, वहाँ तक पहुँचाता है, वो फ्लोएम काम करता है। जाइलम जो वेसल है, जाइलम ट्यूब जो है, इसमें एंड वॉल्स नहीं होती सेल्स के बीच में, और जबकि फ्लोएम में जो सेल्स होती हैं उनके बीच में एंड वॉल्स होती है बट पोरस होती है, तो उन्हें सीव प्लेट्स बोलते हैं। जाइलम में जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, सिर्फ रूट से लीफ की तरफ जाएगा, जबकि फ्लोएम में टू वे मूवमेंट होता है, जहाँ पे भी शुगर ज़्यादा होती है और जहाँ पे कम होती है तो ज़्यादा से कम की ओर शुगर जो होती है वो पहुँच जाती है। जाइलम की जो आउटर सेल्स होती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं, जबकि फ्लोएम की जो आउटर सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। तो आई थिंक आप लोग को प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है? तो चलिए हम लोग फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे वाटर मिनरल्स का, और ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे फूड का। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।